वेलकम समर लाइफस्टाइल। कैसे हो आप लोग? मैं आ गई आप लोग की बिटिया रानी। मैं बोली ना कि आज मैं टोटल हिंदी ब्लॉग करूँगी। दवा तो मरते दम तक खाना है। तो मैं कहानी बताऊंगी, एक एक करके तो बता नहीं सकती, तब तो हमको 10 वीडियो बनाना पड़ेगा। आप लोग हिंदी में बोले बोल के मैं शॉर्ट में पहले जो हमारे बीच अभी नहीं मतलब नहीं है, हादसा कत्ल किया गया, इनके बारे में मैं बोलूँगी, जिसमें मैं भी लड़ रही थी, ब्लॉग बना रही थी बट बंगला पे। पहला आती हूँ, सबसे पहले जो हमारे बीच नहीं है। बंगाल में एक लड़का, उसका नाम है, बंगाली में हम लोग बोलते हैं स्वप्नदीप, लेकिन हमारे हिंदी में तो सपनादीप होता है। वो कलकत्ता में रहने वाला बंदा, गरीब घर से, पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। एक ही बेटा, मम्मी पापा खेती बाड़ी करता है, मम्मी। लड़का पढ़ाई में बहुत अच्छा था। जो दीप के बारे बता रहे हैं, दीप एक ही लड़का था, तो उनके माता पिता पढ़ाने के लिए जी जान लगा दिए थे। उसकी माँ बैठ बैठ के ठोंगा बनाती थी, दूसरे घर पे खाना बनाने जाती थी, उसका पापा खेती बाड़ी संभालते थे कि बेटा को पढ़ाएंगे। स्वप्नदीप, इसलिए मैं दीप बता रही हूँ। तो दीप पढ़ाई में इतना अच्छा था, वो लेटर मार्क्स लेके आया, पढ़ा। उसके बाद उसको जादवपुर यूनिवर्सिटी में चांस मिला, लेकिन वो जादवपुर यूनिवर्सिटी उसके लिए एक आखिरी जिंदगी होगा, ये कभी दीप भी नहीं सोच पाया था। उनके माता पिता भी क्यों, हम लोग भी नहीं सोच पाए थे, क्योंकि हम लोग भी अपना बेटा बेटी को अगर कोई पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो तो अच्छे जगह पे देंगे। तो एक इतने अच्छा जगह, जादवपुर यूनिवर्सिटी इतना अच्छा कॉलेज है, तो दीप का हुआ वहाँ पे शायद हमारे ज़िंदगी में नहीं रहने का, हमें छोड़ के जाने के लिए शायद दीप वहाँ एडमिशन लिया था। किस्मत कहते हैं इसको। रैगिंग का शिकार। वो पहला दिन उसका मम्मी पापा भर्ती करके तो चला गया, हॉस्टल में था। पहला दिन सुबह उठ के ना अपना मम्मी को फ़ोन करके बोल रहा है, मम्मी मम्मी बहुत अच्छा है यहाँ पे, सब दोस्त भी बहुत अच्छा है, शहर भी बहुत अच्छा है। मम्मी भी खुश, बहुत खूब। फिर शाम को फ़ोन करता है, मम्मी यहाँ का मेरे दोस्त कितने अच्छे हैं, हम लोग 4 जन एक जगह सोते हैं, हॉस्टल है ना, और सब कोई मिल बांट के खाते हैं, सर सब कितना अच्छा समझाते हैं, तुम लोग चिंता मत करो माँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। पहला दिन तो गया। अब आते हैं दूसरा दिन। दूसरा दिन सुबह में 1 बजे दीप फ़ोन किया अपने माँ को। तब तक वो बोला, माँ मैं ठीक हूँ। लेकिन दूसरा दिन शाम को 7 बजे दीप अपने माँ को फ़ोन लगा के बोलता है, माँ मुझे बचाओ, ये लोग मार डालेगा। तो मुझे मार डालेगा, तुरंत आके ले जाओ, मम्मी जल्दी आओ। उसके बाद फ़ोन कट। उसके बाद जब उसकी माँ बैक जब रिंग करती है तो नॉट रीचेबल, मतलब उसका मोबाइल बंद किया गया। तो माँ परेशान हुई। अब सुबह होने तक इंतज़ार करना होगा, जादवपुर यूनिवर्सिटी उतना दूर जाना, उतना पैसा भी कहाँ आएगा, बेचारी जो भी हो। और उसकी माँ क्या सोच सकी थी कि मैं जाके अपना बेटा को नहीं देख पाऊंगी, कौन सोचेगा। रैगिंग का शिकार हो गया दीप। 8-10 जन उस पर रैगिंग किया, उसको जोर से दारू पिलाया गया,
जोर से उसको डांस करवाया गया और उससे भी ज़्यादा उस पे रैगिंग का शिकार हुआ। उसको 8-9 लड़का रेप भी किया। उसके बाद नेकेट होके करके उसको टेरिस पे ले जाके बोल रहा है कि डांस करो। तो नेकेट में वो डांस भी करना चालू किया, फिर ऊपर से उसको ढकेल दिया। यही है हमारा जिंदगी। ठीक है, ये एक पार्ट। अब आते हैं दूसरा, मध्य प्रदेश का। डॉक्टर त्रिपाठी सरकारी हॉस्पिटल में था। उसकी बीवी निशा त्रिपाठी। तो डॉक्टर त्रिपाठी हॉस्पिटल में छुट्टी होने के बाद घर जाता है। अपना बीवी को बोलता है चाउमीन बनाओ खाएंगे। बनाता है, बच्चा नहीं है, वो बना के देती है। अमीर है। खाते खाते बोलता है डॉक्टर त्रिपाठी अपना बीवी निशा त्रिपाठी को, मुझे अलमारी से 3,000 रुपया निकाल के दो। तो निशा त्रिपाठी बोलती है क्यों, आपको कहीं जाना है? तो वो बोलता है कि हाँ, मेरा एक काम है। ठीक है, लेकिन निशा त्रिपाठी क्या जानती थी कि यही मेरा पति के साथ बात हो रहा है। क्या निशा त्रिपाठी ये सोच सकी थी कि आज का लास्ट चाउमीन बनाने का जो खाना दी यही था आखिरी? क्या निशा त्रिपाठी ये कभी सोच सकी थी जो हंसते हंसते घर घुसने वाले एक लाश घर पे एंट्री होगा? उसके बाद वो पैसा निकाल के देती है। वो 4 व्हीलर में बैठ भी जाता है डॉक्टर त्रिपाठी। फिर क्या होता है, निकल के बोलता है अरे अरे एक चीज़ लेना भूल गए। निशा त्रिपाठी बाहर में ही थी, जाके एक अलमारी से कागज़ निकल के लेके आया। निशा त्रिपाठी बोली कब तक आओगे? तो बोले कि 1 घंटा लगेगा। गाड़ी लेके बाय बाय करके चला जाता है। और वही था निशा त्रिपाठी का आखिरी देखना अपना पति को। चला जाता है। पक्का 1 घंटा के बाद एक रिक्शा में सफ़ेद कपड़ा में लपेट के खून खून उसके घर पे बॉडी भेज देता है। होता है क्या? मर्डर। कैसे मर्डर? किसी के साथ एफआईआर था, संपत्ति के लिए बोला गया था। डॉक्टर है, कोई नर्स थी, वो बोली, कुछ डिमांड की। डॉक्टर त्रिपाठी को फंसाया गया। फंसा के पैसा मांगती थी या घर का ज़मीन वमीन मांगती थी, कुछ भी हो सकता है। मैं खुल के पूरा नहीं बता रही हूँ, आप लोग समझ जाओ। डॉक्टर त्रिपाठी मना कर दिया होगा, इसलिए उसको जिंदगी से हटा दी। अभी निशा त्रिपाठी अकेले, बीच में कोमा में थी, अब घर लौट के आई। ये हुआ दूसरा। क्या बोलेंगे, जितना बोलेंगे ना इतना खराब लगता है ये सब। मध्य प्रदेश, एक डॉक्टर एक नर्सिंग होम में 11 बच्चा का लाश मिला जो जस्ट पैदा हुआ है। कैसे हो सकता है? डॉक्टर लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे? जितनी लेडी लोग एडमिट थी सबको बोला जा रहा था आपका बच्चा होते ही ये मर गया, आपका बच्चा होते ही ये मर गया। 11 बच्चा कैसे हो सकता है? उसके बाद फट से फिर क्या होता है कि 4 औरत को भी कत्ल किया गया। छानबीन शुरू होता है। डॉक्टर कौन कैसा मेडिसिन दिया था, कौन डॉक्टर कब चेक किया था, चेकआउट किया था, किस टाइम पे डॉक्टर लोग डिलीवरी हुआ है, सब तो 2-3 दिन का बच्चा कत्ल हुआ।
2-3 दिन का उम्र था, सोचिए। लेकिन इंसान कैसे पैसा से दवा देते हैं। सब बच्चा को कहीं पता नहीं पार्ट्स ऑफ बॉडी से बच्चे लोग को क्या निकल के ले लिया, फिर कुआं में फेंक दिया। अब क्या लिया होगा आप लोग जान जाइए, मैं नहीं बोलूँगी। और हाँ, 4 माँ को कत्ल किया गया, जिसका किडनी लिया, आँखें लिया, बहुत कुछ लिया, लेकिन सब दब गया। आप लोग जानना चाहे थे इसलिए मैं बोल रही हूँ। जो जो हमारे बीच में नहीं है छोड़ के चले गए। और एक है निवेदिता। कहा गया था निवेदिता की अच्छा ब्लॉगर थी, ब्लॉग बनाती थी, लव मैरिज शादी की थी। उसका हस्बैंड डांसर था, डांस टीचर। लेकिन निवेदिता थी बहुत अमीर घर की बिटिया, फिर भी प्यार प्यारी होता है, निकल के तो आ जाती है। अब ये हादसा पता नहीं चल रहा है आसामी कौन है, लेकिन मैं जानती हूँ, मैं नहीं बोलूँगी, आप लोग समझ जाओगे। तो पति पत्नी रहता था, एक बैग उसका छाती में निवेदिता का दर्द हुआ तो बोली अपना हस्बैंड को चलो हमको लेके डॉक्टर दिखाने गया तो बोलता है कि टीबी हुआ है, लेकिन टीबी हुआ ही नहीं है। फिर उसे बाहर ले लिया गया, बाहर में बहुत जगह में घुमाया गया, लेकिन सब में ना कुछ खोट मैं निकाली। जैसे बाल क्यों कटा दिया, केमो होगा, कहाँ हुआ, बोला टीबी, फिर बोल रहा है कि कैंसर, कहाँ कैंसर, कौन डॉक्टर देखा, नहीं दिखा पा रहा है, क्या मेडिसिन चल रहा है, नहीं दिखाया जा रहा है, क्यों बाल कटा गया वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। और उससे भी ज़्यादा घर वाले कहाँ हैं, कोई नहीं है। तो हुआ क्या, वो भी छोड़ के चली गई। अब ये पता नहीं चल रहा है कि सही में वो तबीयत खराब के लिए चली गई या कुछ दूसरा बात। ठीक है, ये 4 बात बताई मैं, अब दूसरा कहानी लेके आ रही हूँ। लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा।